हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार और आप लोगों को के मैथ पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और 10वां क्लास का इतिहास का चौथा चैप्टर इस वीडियो में डालेंगे, जो भारत का राष्ट्रवाद है। तो भारत के राष्ट्रवाद में हम सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो हमारे देश के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति जो काम करते हैं उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति जो हम विकास करना चाहते हैं उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, क्यों राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद का होने का क्या कारण था, राष्ट्रवाद का होने का क्या मतलब कारण हो सकता है, इस चीज़ को हम पूरा समझेंगे। कुछ क्वेश्चन भी समझेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन की चैप्टर को देखें। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद हमारा था, राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना। क्या है? राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना। क्या है? राष्ट्रीय चेतना। तो राष्ट्रीय चेतना, भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब से पूछेगा भारत का वास्तविक अर्थ क्या है? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ क्या है? राष्ट्रीय चेतना। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय कितने ईस्वी में हुआ, कितने सदी में हुआ? 19वीं सदी में। कितने सदी में हुआ? 19वीं सदी में। तो भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय 19वीं सदी में हुई हो चुका था। राष्ट्रीय चेतना को जागृत कराने में विभिन्न कारकों का योगदान था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रवाद को उचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय 19वीं सदी के मध्य में हुआ। भारत की राष्ट्रीय चेतना 19वीं सदी के मध्य में हुआ, 19वीं सदी का। लेकिन इसमें बहुत महापुरुष ने योगदान दिए हमारे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, अपने राष्ट्रवाद के प्रति, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में बहुत मतलब विकास के बारे में बहुत अपने प्रेरित किया, मतलब उत्साह इसमें जागा। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना रखना या भावना का विकास करना, मतलब राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति, अपने देश और राष्ट्र के प्रति जो भावना रखते हैं उसी को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देखिए राष्ट्रवाद का दो डिफिनेशन होगा। एक यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति और लगाव की भावना विकास करना, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो काम करते हैं, जो विकास करते हैं, वही राष्ट्रवाद है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और डिफिनेशन हो जाएगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परियोजना में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक है। लोगों में जो समाज में रह रहा है और देश के बारे में जो काम कर रहा है और देश और संस्कृति के बारे में कर रहा है, भौगोलिक के बारे में कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। आप जो अपने राष्ट्र के बारे, राष्ट्रवाद के कितने उदय के कारण हो सकते हैं? राष्ट्रवाद के कितने उदय के कारण हो सकते हैं? राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण है। कितने कारण? 4 कारण। पहल का राजनीतिक कारण, दूसरा का सामाजिक कारण, तीसरा का आर्थिक कारण और चौथ का धार्मिक कारण। बताइए राष्ट्रवाद का कितने उदय के कारण हो सकते हैं? राष्ट्रवाद का उदय मतलब ऊपर आने का कितने कारण हो सकते हैं, मतलब हमारा बेहतर विकास होने का कितने कारण हो सकते हैं? तो देखिए राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, कितने कारण हो सकते हैं? 4 कारण हो सकते हैं। लेकिन इसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारक आदि कारकों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका। देखिए जो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण आदि कारकों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका। बिगुल इसलिए फूंका कि हमारा जो देश के प्रति विकास होना, राष्ट्र के प्रति विकास होना, यानी जो हमारे देश में पहले शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, उसी के प्रति राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास के प्रति अपने देश में
जितने मतलब विकास जो कम होता था और राष्ट्र के प्रति में जब राष्ट्रवाद हुआ था उसके बाद विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा। और यहाँ पर देखिए कौन सबसे पहले कुछ विकास करने के लिए कुछ महापुरुष जैसे राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर स्वामी विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये जो जितने महापुरुष थे, जितने महापुरुष थे समाज सुधारक भी थे और शिक्षा के प्रति प्रचार भी करते थे। समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति प्रचार भी करते थे। स्वामी विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि प्रमुख थे। इन महापुरुषों ने समाज सुधारक के साथ शिक्षा के प्रसार में अच्छा योगदान दिया। शिक्षा का बढ़ावा भी देते थे, प्रचार भी करते थे कि शिक्षा जब तक ले हमारे देश में ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तब तक ले हमारा देश और तरक्की में नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो स्वामी विवेकानंद थे, राम मोहन राय ठाकुर जी थे और देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर विद्यासागर थे। ये व्यक्ति ने मिलकर हमारे पढ़ाई के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विकास के प्रति ये सब जागरूक हुए। ये महापुरुष ने जागरूक हुए। समाज सुधारक के साथ शिक्षा के प्रसार के अच्छा योगदान थे। अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? जो पॉलिटी में आए, जो जो राजनीतिक करते थे, वहाँ पर के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताइए कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से क्वेश्चन आपको कंप्लीट होना चाहिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत के समर्थक एक नाम था अली बंधुओं। खिलाफत के समर्थक अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अच्छा, खिलाफत का समर्थक कौन था बताइए? खिलाफत का समर्थक कौन था? तो कहिएगा अली बंधुए। जो खिलाफत हुआ, जो आंदोलन था, खिलाफत का समर्थक अली बंधुए ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो खिलाफत आंदोलन चलाया। कौन आंदोलन चलाया? खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं ने आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन चला? खिलाफत आंदोलन। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया? कौन घटना था जिसके कारण गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के विरोध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी की घटना। कौन घटना? चौरी की घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कौन घटना? चौरी की घटना के कारण चौरी की घटना। आपसे क्वेश्चन पूछा, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी घटना के कारण। पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की? किसने पूर्ण स्वराज की जो मांग की वो आपका 1829 ईस्वी में की। किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। कौन की? जवाहरलाल नेहरू ने। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। कितने ईस्वी में की? 1929 ईस्वी में। कितने सदी में हुआ? तो 19वीं सदी में हुआ। अब यहाँ पर पूछेगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की स्थापित किस सत्याग्रह से मिली? पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ से एक काम जो किए, उसके बाद एक सत्याग्रह जो चालू किए, उसके बाद उसको सरदार घोषित कर दिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की, देखिए सरदार की उपाधि मतलब सरदार की नाम कब दिया? उपाधि किस सत्याग्रह से मिली? तब बारदोली सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह। इसी से उसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह से मिली? तब बारदोली सत्याग्रह से। किस सत्याग्रह से? बारदोली सत्याग्रह से। जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग। जनरल डायर, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जनरल डायर, जलियांवाला बाग। जनरल डायर। जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग। आपसे पूछेगा जस्टिस पार्टी। कौन पार्टी? जस्टिस पार्टी।
आप लिख लीजिएगा, जस्टिस पार्टी मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी। जस्टिस पार्टी कौन थी? मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी थी, जस्टिस पार्टी को बोलते हैं। जस्टिस पार्टी मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मद्रास में कौन पार्टी थी, कौन पार्टी थी? जो ब्राह्मण पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। कौन पार्टी? जस्टिस पार्टी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी KB हेडगेवार, KB हेडगेवार, इसको देख लीजिए, KB हेडगेवार। दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? मोतीलाल नेहरू को। दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? मोतीलाल नेहरू को। दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? बोलिए, दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? दाढ़ी रिपोर्टर आपको कहते हैं मोतीलाल नेहरू को। दाढ़ी रिपोर्टर किसे कहते हैं? मोतीलाल नेहरू को। यहाँ से आप थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी एक बार और बता दे रहा है। आपसे पूछा खिलाफत के समर्थक में अलीस बंधु ने कौन सा आंदोलन चलाया था? खिलाफत आंदोलन। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी को सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरी घटना। किस घटना के कारण? चौरी। पूर्व स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू। कितने ईस्वी में की? 1929 ईस्वी में। कितने शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह से मिली? तब बारदोली सत्याग्रह से। जनरल ओ डायर, तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। जस्टिस पार्टी मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी, जस्टिस पार्टी मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी। आपसे पूछेगा कि जस्टिस पार्टी का थी? तो ब्राह्मण पार्टी थी। कहाँ के थे? मद्रास के थी जस्टिस पार्टी कहाँ के थी? मद्रास की। तो गैर ब्राह्मण पार्टी केवल ब्राह्मण की पार्टी थी। दाढ़ी रिपोर्टर मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका है KB हेडगेवार। याद रखिएगा, KB हेडगेवार याद रखिएगा। दाढ़ी रिपोर्टर मोतीलाल नेहरू। दाढ़ी यात्रा नमक सत्याग्रह। आपसे पूछेगा दाढ़ी यात्रा नमक सत्याग्रह। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन यह है कि आपसे पूछेंगे कि बताइए हमारे राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कितने कारण हो सकते हैं? 4। पहल का बोलिए, राजनीतिक। दूसरा का बोलिए, सामाजिक। तीसरा का बोलिए, आर्थिक। और चौथ का बोलिए, धार्मिक। यही हमारे कार्य थे जो हमारे। अच्छा, सबसे पहले बताइए राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद अभी बताया, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति विकास करना, विकास के बारे में सोचना, अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचना, यही तो राष्ट्रवाद। आप भी अगर सिंपल भोजपुरी शब्दों में समझिए तो आप जो देश में जो काम करे उससे देश बढ़ावा दे, तरक्की में आए देश, उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब देश राष्ट्र मतलब अपने देश का विकास हो, उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद यहाँ तो लिखवा दिए हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्र का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोचना और भारत की भावना को विकास करना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परियोजना में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक है, एकता की वाहक होना चाहिए। राष्ट्रवाद के उदय के कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण ये होना चाहिए। अब यहाँ पर आर्थिक कारण, सामाजिक कारक, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण के कारकों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक दिया। अनेक महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर विद्यासागर ने मिलकर इस शिक्षा के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति बढ़ावा दिया और शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार भी किए और समाज सुधारक भी थे। याद रखिएगा, आपसे पूछे जाएगा कि बताइए महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु किसे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? बताइए, क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले।
याद रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन है, खिलाफ के समर्थक में अली बंधु ने कौन सा आंदोलन चलाया? खिलाफत आंदोलन। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चोरी घटना। पूर्व स्वराज की मांग किसने और कब की? 1929 ईस्वी में की। जवाहरलाल नेहरू की। कितने शताब्दी में की? तो 19वीं शताब्दी में की। कितने शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में की। इसको याद रहना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह से मिली? बरदौली सत्याग्रह से। किस सत्याग्रह से? बरदौली सत्याग्रह से। जनरल ओ डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे। जस्टिस पार्टी मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी है, दिखाई दे रहा है आपको, नीचे है ब्राह्मण पार्टी। दाढ़ी रिपोर्टर है मोतीलाल नेहरू। दाढ़ी रिपोर्टर देखिए 4 नंबर में क्या है? दाढ़ी रिपोर्टर मोतीलाल नेहरू। दाढ़ी यात्रा, नमक सत्याग्रह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, केबी हेडगेवार। इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका भाग 1 था 10वां क्लास का पहला चौथा चैप्टर का भाग 1 था। भारत में राष्ट्रवाद का है। तो राष्ट्रवाद हम समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारे जितने भारतवासी लोग हैं यानी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एकता होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हमारे खाली नाम सुने हैं राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति कुछ करे, कुछ विकास करे, यही हमारा राष्ट्रवाद है। तो इस क्वेश्चन में इतना हम क्वेश्चन कंप्लीट करें, इसके बाद वाला वीडियो में हम और आगे देखेंगे। तो जब तक ले इतना है आप पूरा नोट कीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। और वैसा व्यक्ति जो नहीं पढ़ रहा है इतिहास का, मतलब आप लोग को डेली का डेली एक वीडियो डाला जाएगा, छोटे मतलब कम से कम समय में डाला जाएगा। लेकिन आप लोग को लाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए आप लोग को वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाएगा। तब तक आज इतना ही रहने दे रहा है, इसके बाद वाला वीडियो में भाग 2 डाला जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद का भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 डाला जाएगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।